नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। फटी जींस पर दिए अपने बयान पर जिसे विपक्ष विवादित कह रहा है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने माफी मांग ली है। मुख्यमंत्री टीएसआर ने कह दिया है कि मुझे जींस से नहीं, फटी जींस से ऐतराज है। जींस तो मैं खुद भी पहना करता हूं, लेकिन अब किसी को ऐसे ही पहनना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। किसी को मेरे कहने से बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं। वहीं मिस मेरठ रह चुकी मिसेज रावत भी अपने पति के समर्थन में है और अपने शब्दों के जाल से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर कहे तो विवाद पर मिट्टी डालकर मुख्यमंत्री साहब दिल्ली से गिफ्ट लेकर देवभूमि में विकास के नए फूल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फटी जीन्स का बयान देकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक फजीहत झेलने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फटी मानसिकता को कोसने का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि तीरथ और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि ने सफाई देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। कोई गलत उससे नहीं है, मेरी भी तो बेटी है ना, मेरी बेटी है, तो यदि होगा तो मेरी बेटी भी लागू होगा। मैं कहाँ दूसरे की बात करूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मेरे घर में मेरी बेटी, और यदि ये होता है तो उससे भी वो करता। लेकिन मेरा यही था कि हम अपने घर में किस तरह के संस्कार हमको देने चाहिए। मैंने किसी उस पर तो नहीं कहा, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ कि मेरा वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। उन्होंने उसका एक ये कहा है कि अगर हम संस्कारवान कहलाना चाहते हैं, अपनी भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान को कायम रखना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित स्कूल के दिनों के संस्मरण बताते हुए फटी जीन्स वाले बयान का आशय भी समझाया और खेद भी जताया, मगर अपने शब्दों पर अटल भी रहे। मुझे जीन्स से कोई ऐतराज नहीं, मैंने कहा ना, मेरे भी तो जीन्स में कोई ऐतराज थोड़ी है। लेकिन मैं जीन्स बढ़िया लाता हूँ और कैंची मार देता उसमें। और बाकी यदि किसी को ये ठीक लगता है कि फटी जीन्स ही पहननी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और किसी को इसमें यदि ऐतराज, यदि मेरी उससे बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्या दिक्कत है भैया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जानना चाहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वाकई महिला विरोधी बयान दिया था या भूलवश उनसे शब्द विन्यास गलत प्रस्तुत हो गया, जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया था। इसके जवाब में मिस मेरठ रह चुकी मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की जुबान फिसल गई तो आलोचना नहीं, समालोचना की जानी चाहिए। ये बेकार की बातें हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। एक प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। उन्होंने उसका एक ये कहा है कि अगर हम संस्कारवान कहलाना चाहते हैं, अपनी भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान को कायम रखना होगा। तीरथ रावत और डॉक्टर रश्मि रावत की सफाई के बाद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को मानो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो एक बार कह दिया ना, किसी भी चीज़ का जो एक बार हम कहते हैं कि एक बार आपने जो आपके संकीर्ण विचार हैं वो हम लोगों को सबको पता चल गया कि आपके क्या विचार हैं, तो वो छूटा हुआ तीर फिर वापस नहीं होता है। वही हाल सीएम साहब का रहा। हम महिलाएं और हमारी बच्चियां, हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे इनको। ये कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन हम माफ़ नहीं करेंगे जिस तरह के इनके संकीर्ण विचार हैं। हम सीएम साहब को ये सुझाव देना चाहते हैं कि सीएम साहब जिस तरह से मुद्दे को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और जनता जिनको ये आशा है सीएम से कि वो हमारी शिक्षा पर काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हमारे रोजगार पर काम करेंगे, और तमाम तरह की समस्याएं उत्तराखंड के सामने हैं। हजारों बच्चे, युवा रोजगार के लिए तलाश में भटक रहे हैं। इतने उपनल के कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर। सीएम साहब आप उन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कपड़ों पर भगवान के लिए ध्यान देना बंद कीजिए। बहरहाल मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की सफाई के बाद इस मामले से ऊपर उठकर उत्तराखंड के विकास की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे से देवभूमि के लिए तीरथ सिंह रावत क्या सौगातें लेकर जा पाते हैं। देहरादून से चंद्रमोहन और अंकित काला के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, दिल्ली, हिंदी खबर।
तो सीएम तीरथ सिंह रावत के जींस वाले बयान पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी। आज देहरादून में सीएम आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उमा सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं से माफी मांगे। मुख्यमंत्री का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षा, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। महिलाओं के कपड़ों पर ध्यान न दे, ये उन्होंने अपील भी की। सीएम साहब के कार्यालय के सामने, सीएम साहब के घर के सामने इस समय खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी की महिलाओं का ये प्रोटेस्ट है। और हम सीएम साहब को ये सुझाव देना चाहते हैं कि सीएम साहब जिस तरह से मुद्दे को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं और जनता जिनको ये आशा है सीएम से कि वो हमारी शिक्षा पर काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर काम करेंगे, हमारे रोजगार पर काम करेंगे और तमाम तरह की समस्याएं उत्तराखंड के सामने हैं। हजारों बच्चे युवा रोजगार के लिए तलाश में भटक रहे हैं। इतने उपनल के कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पर। सीएम साहब आप उन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कपड़ों पर भगवान के लिए ध्यान देना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ता आम आदमी की आवाज बनकर यहाँ पर आई है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को सुनेंगे और अपने इन शब्दों पर आप पूरे प्रदेश से माफी मांगेंगे। वहीं तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद पांडे जी। सर, अब 9 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यकाल? नहीं, 9 महीने का कार्यकाल इसको नहीं कहेंगे। 4 साल हमारे त्रिवेंद्र जी ने इसे प्रदेश के हित में बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं कामों को हमारे तीरथ जी के माध्यम से हमने आगे बढ़ाना है, बल्कि उसको मैं 4 चांद लगा के आगे बढ़ाना है, ताकि उत्तराखंड की जनता ने जो हमसे उम्मीदें की हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें की हैं, उन उम्मीदों को जनता के हित में समर्पित करना और उनकी सेवा करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। सरकार में परिवर्तन हुआ है, संगठन में परिवर्तन हुआ है, इस पूरे परिवर्तन को कैसे देख? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो बहुत बड़ी सोच के साथ देश को और संगठन को चला रहे हैं, ये उनकी अपनी कल्पना है, उनका विजन है। जो उनका निर्देश हुआ है उसका एक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों ने पालन किया है और उसी की कड़ी है। चाहे त्रिवेंद्र जी हो, चाहे तीरथ जी हो, चाहे संगठन में कोई बदलाव हुआ है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है। इस नाते जो संगठन के हमारे अधिकारियों का निर्देश, उसका अक्षर से पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर अरविंद पांडे। दिल्ली से ज्योति सिंह, हिंदी खबर। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सूरमा भोपाली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत के पास सरकार की बुराई करने के अलावा दूसरा काम नहीं। बंशीधर भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सूरमा भोपाली के हाथ में प्रदेश की कमान चली गई है, यानी कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सूरमा भोपाली की संज्ञा दी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैबिनेट मंत्री यानी नगर विकास मंत्रालय जिन्हें सौंपा गया अभी, बंशीधर भगत जी, हमसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से हरीश रावत ने भी आरोप लगाया है, कहा कि ये पहला रावत भी कुछ नहीं कर पाया, ये भी कुछ नहीं करेगा, क्या किस तरह देखते हैं आप इस बयान को लेकर के? आज हरीश रावत जी से और उम्मीद क्या करेंगे हम? क्या वो ये कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? कभी नहीं कहेंगे। उनको ड्यूटी दे रखी है कि जगह जगह हमारे पुतलों को हमारी बुराई करो, जो तुमसे बनता है वो करो, ये उनका काम ही है, तो उनको सौंप रखा करना चाहिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से चैंपियन साहब का 4था वर्ष है और आप जानते हैं मेहनती तो कह रही हैं, हरिद्वार से किशन नंद जी को जिम्मेदारी दी गई है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद चैंपियन साहब का नंबर भी आएगा और भी लोगों का इसमें एक मतलब जनता को बहुत उम्मीद थी। इस तरह चूंकि आपने प्रदेश का नेतृत्व संभाला इससे पहले, अब जिम्मेदारी कैबिनेट की आ गई, कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी उम्मीद है कि इस क्षेत्र को और भी कुछ मिलेगा? नहीं, अब मंत्री की तरह अगर बात कर रहे हैं तो मंत्री तो जितने होते बन गए थे। कुंवर चैंपियन साहब वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका हमेशा मान सम्मान है, जो भी वो चाहेंगे वो होगा। अब क्या प्लान है सरकार के पास? एक माह में से भी कम, 1 साल से कम का समय है, मुश्किल से मान लीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार 9 महीने आपके पास हैं। कितनी तैयारी है? जिस तरह आपको मंत्रालय दिए गए हैं, आपको भी काफ़ी जिम्मेदारी, क्या मानते हैं? देखिए, ये 9 महीने आगे का समय है, लेकिन पिछले का 4 साल का समय भी हमारा ही था।
तो हमने जो कर रखा है उसको गोए को हम काटेंगे और आगे 9 महीने में भी हम अच्छा खाद बीज देकर फसल को उगाएंगे। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ जनता के साथ जुड़ेंगे। जनता के साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो 4 साल में किया उसे और आगे बढ़ाना है और कार्यकर्ताओं का सम्मान पहली प्राथमिकता है। ये इन्होंने आज किया। आने वाले दिनों में सरकार जो रोड मैप तैयार किया उस पर काम करेगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत का यह कहना है कि इस बारे में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत करा दिया। हरक सिंह रावत का यह भी कहना है कि 10 मार्च को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन उन्हें जानकारी देने के लिए आया कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो उन्होंने उसी समय अपनी इच्छा जता दी थी। हरक सिंह रावत का यह कहना है कि यूपी और उत्तराखंड में उन्हें राजनीति करते हुए 30 साल हो गए हैं, इसलिए अब वो केंद्र में जाकर जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। अगर पार्टी उनसे कोटद्वार सीट छोड़कर लोकसभा चुनाव पौड़ी से लड़ाना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। यहाँ इन्होंने जो है देखिए, जिस दिन 10 तारीख को माननीय नड्डा जी का मुझको टेलीफोन आया था कि जब तीरथ जी का मुख्यमंत्री के लिए नाम फाइनल हो गया, घोषणा हो गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कैसा निर्णय है। तो मैंने उनको बताया भाई साहब बहुत अच्छा निर्णय है और मेरा तो विद्यार्थी है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा विद्यार्थी है? मैंने कहा हाँ, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ा है और मैं जब बीए तीरथ जी कर रहे थे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो भले मिलिट्री साइंस नहीं थी लेकिन अब विद्यार्थी हुआ। तो मैंने उस दिन उनसे जरूर निवेदन किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा एक सुझाव है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करेगी, लेकिन मैंने कहा तीरथ जी को, मैंने कहा मुझे 30 साल हो गए और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए, तो अगर आप उचित समझे, पार्टी उचित समझे तो कोटद्वार से तीरथ जी को लड़ा दें। और आप समझते हो कि मुझे सांसद के लिए अगर आप को लगता है कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है तो आप, मैंने ये पार्टी के सामने एक प्रस्ताव अपनी भावनाओं को रख दिया है। उन्होंने, माननीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने मुझसे कहा कि आपके इस विचार को पार्टी विचार करेगी और जो भी पार्टी का निर्णय होगा। मैंने तो एक अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है, ऑफर दिया है, जो भी कह सकते हैं। और मैंने ये बात तीरथ जी को भी कह दी जब मंत्री मंडल की मीटिंग हुई पहली बार, कि मैंने ये बात उनको भी बता दी तीरथ जी को कि मैं माननीय नड्डा जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन कर चुका हूँ। सर, आज आप कौशल विकास। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के निजी सचिव ने उत्तराखंड पुलिस पर आधारित एक मोटिवेशनल गीत बनाया। निजी सचिव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस गीत को खुद अपनी आवाज दी है। इस गीत में उत्तराखंड पुलिस के बेहतरीन कार्यों को दर्शाया गया है। डर मत मेरे भाई, तू डर मत मेरी बहना, डर मत मेरे भाई, तू डर मत मेरी बहना। कष्ट अगर हो कोई तुझको आकर मुझसे कहना, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ। मैं संग हूँ तेरे, मत घबरा, तू खुलकर अपना दर्द बता। तुझ पर आँच न आने दूंगा, ना ही खोलूंगा तेरा पता। मैं संग हूँ तेरे, मत घबरा, तू खुलकर अपना दर्द बता। तुझ
तुझ पर आँच न आने दूंगा, ना ही खोलूंगा तेरा पता। डर कर अब मत रहना, तू जुल्म सितम मत सहना। डर कर अब मत रहना, तू जुल्म सितम मत सहना। कष्ट अगर हो कोई तुझको आकर मुझसे कहना। मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ। सज्जनता को अपना सलाम, सबकी सुरक्षा मेरा काम। पर ना छोड़ूं अपराधी को, चाहे जाए मेरी जान। मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ। सज्जनता को अपना सलाम, सबकी सुरक्षा मेरा काम। पर ना छोड़ूं अपराधी को, चाहे जाए मेरी जान। अन्यायों से लड़ना है खाकी मेरा गहना। अन्यायों से लड़ना है खाकी मेरा गहना। कष्ट अगर हो कोई तुझको आकर मुझसे कहना। मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस हूँ, मैं मित्र पुलिस। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहितों को भी देवस्थानम बोर्ड पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। जल्द ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर देवस्थानम बोर्ड को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने को लेकर बोर्ड के उपाध्यक्ष और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज को कोई भी आपत्ति है तो वो सरकार को इस बारे में अवगत कराएं। अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। सभी तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक यथावत रखे गए हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक को सुरक्षित रखा गया है। इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक भी सुरक्षित रखे जाएंगे। मेरा सभी तीर्थ पुरोहितों से बड़ा नम्र निवेदन है कि जो भी जिसकी आपत्ति आज जगी है कि जो ये एक्ट है वो भंग होगा, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा तीर्थ पुरोहितों के साथ। आप भी लगातार पहले ये कह रहे थे कि ये एक्ट फायदेमंद है उत्तराखंड के लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं मेरा सभी तीर्थ पुरोहितों से बड़ा नम्र निवेदन है कि जो भी जिसकी आपत्ति हो, हमने बार बार ये कहा है कि जिसकी जो आपत्ति हो, जिसको कोई उसमें संशय हो, वो क्लेरिफिकेशन करा दे और हमको बताए। हमारे पास कोई भी सूचना ऐसी मिली नहीं है कि किसी को क्या कमी है, क्योंकि उसमें सारे तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक दस्तूर सब विद्यमान हैं। हमने कोई चीज में परिवर्तन नहीं किया है और मैं समझता हूं कि सरकार का जब कमिटमेंट होता है तो वो और भी उसमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से हमने केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो भी उनके हक हकूक थे उनको हमने सुरक्षित किया है। और हमारा ये पूरा आश्वासन है और ये वायदा है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के भी हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो भी हक हकूक हैं दस्तूर हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ये तीर्थ पुरोहित जो है वो इसको एक्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो आपत्ति बताए ना, क्या आपत्ति है इसके अंदर, वो अपनी बताएं कि क्या उनको संशय है, क्या आपत्ति है, क्या त्रुटि है, वो हमारे सामने रखें। सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते ही कई फैसलों में भी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र रावत सरकार के कई फैसले वर्तमान तीरथ सिंह रावत सरकार ने बदल दिए। ऐसे में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया, जिसके लिए नए मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए निर्देश कर 1 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछली सरकार में इसी मेडिकल कॉलेज के लिए हरक सिंह रावत ने श्रम संविदा बोर्ड से 20 करोड़ रुपए कार्यदायी संस्था को मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए दिए थे, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह
सिंह रावत के तेवरों के चलते कार्यदायी संस्था से पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए वापस ले लिए गए। इस मामले में जांच भी बिठा दी गई थी, लेकिन नए मुख्यमंत्री ने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत मंत्री हरक सिंह रावत की इस बहुप्रतीक्षित मांग को भी पूरा कर दिया है। वहीं इसके लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और समस्त मंत्रिमंडल का आभार प्रकट किया। वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। इसके पहले बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले हैं तीरथ सिंह रावत। उन्हीं के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। अनिल बलूनी के आवास पर मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का यह पहला दिल्ली दौरा है, जहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो रही है। राज्यसभा सांसद से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, मंथन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ उनकी ये तस्वीर। शिष्टाचार मुलाकात हुई है। हालांकि प्रदेश के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। अनिल बलूनी के आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई है। तो उत्तराखंड के नए मुखिया दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां उनकी मुलाकात राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से हुई है। अनिल बलूनी के आवास पर ही दोनों ने मुलाकात की है। वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली से देहरादून लौटकर हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री सजग हैं और लगातार निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। 9:45 पर जौलीग्रांट से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। 10:15 पर हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। सुबह 10:50 पर मीडिया सेंटर नीलधारा टापू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे से कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि कुंभ की भव्यता में दिव्यता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं दोपहर 2 बजे समीक्षा भी करेंगे कुंभ की तैयारियों को लेकर। दोपहर 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए वापस रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और हरिद्वार के दौरे पर कल रहेंगे, जहां उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वही खबर देहरादून से है। कुमाऊं की तराई में 1 करोड़ कीमत के हाथी दांत के साथ तस्करों के पकड़ में आने के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कड़ा एक्शन लिया। वन मंत्री ने तुरंत प्रभाव से फॉरेस्ट गार्ड नवल किशोर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। वहीं फॉरेस्टर दुर्गादत्त मेलकानी को एसडीओ किच्छा कार्यालय, जबकि आरओ भोपाल सिंह को हल्द्वानी एसडीओ ऑफिस अटैच किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को एसटीएफ ने तराई में हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई की है। अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। एक्शन की मूड में है वन मंत्री हरक सिंह रावत। फॉरेस्ट गार्ड नवल किशोर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हरक सिंह रावत ने। तस्कर पकड़े गए हैं हाथी दांत के साथ, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर लक्सर से है, जहां राज्य के डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सरकार के नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली। रैली को लक्सर के सिमली शिव मंदिर एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि गंगा नदी करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के साथ ही हमारी फसलों को सींचने का काम करती है। गंगा को मां का दर्जा दिया गया क्योंकि वो जीवनदायिनी कहलाती है। गंगा से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। इसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हर एक भारतवासी का कर्तव्य है। वहीं डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर छाया चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से मां गंगा हमारा ख्याल रखती है, उसी तरह हम सबको भी गंगा मैया की पवित्रता, निर्मलता बनाए रखनी चाहिए। जैसा कि महाविद्यालय में जैव विविधता की एक वाटिका बना, अब आपसे निवेदन है कि आप हरी झंडी दिखाकर इस जागो जागो लक्सर वालों जागो, अच्छे रहोगे स्वस्थ रहोगे, कुछ कर सके। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।